हिमाचल के हमीरपुर में पहाड़ी संगीत महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। लोकसभा चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चारों की चारों सीटें जिताएंगे, मोदी जी को 400 से ज्यादा सीटों के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। पोरबंदर से विधायक है मोढवाडिया। अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी, कहा प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के लिए पूजनीय नहीं बल्कि वो भारत की आस्था है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार कर कांग्रेस लोगों की भावनाओं का आकलन करने में विफल रही। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बोले अर्जुन मोढवाडिया, हम भी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बने और वैसा ही हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले ममता को एक और झटका, वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने छोड़ी पार्टी, कहा यहां हर तरफ भ्रष्टाचार है। एनडीए में शामिल होने के बाद आरएलडी ने लोकसभा के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान को मिला टिकट। बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र रावत ने लौटाया टिकट। वीडियो कांड पर बयान जारी कर कहा, जब तक निर्दोष साबित नहीं होता चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिल्ली में 18 साल से ऊपर की नॉन टैक्स पेयर सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी आप सरकार, वित्त मंत्री आतिशी ने ऐलान किया। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, हिमाचल में 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने मिलेगी 1500 रुपए। पंजाब के बजट को लेकर मान सरकार पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का हमला, का जमीन से जुड़ी हकीकत दिखाना जरूरी, आम आदमी को बेवकूफ बना रही है मान सरकार। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले अशोक चव्हाण, कहा मैं आभारी हूं, उन्होंने मेरा नाम राज्यसभा के लिए नामांकित किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए मांगा 30 जून तक का वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 6 अप्रैल तक की डेडलाइन। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने आपको 15 जून तक दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया, कहा हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण है आपका दफ्तर। सुप्रीम कोर्ट के आपका दफ्तर खाली करने के आदेश पर बोली आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़, बोली नेशनल पार्टियों की तरह केंद्र सरकार हमें भी अल्टरनेट लैंड करे अलॉट। ईडी ने कारोबारी निरंजन हीरानंदानी पर कसा शिकंजा, फीमा उल्लंघन मामले में ईडी दफ्तर में निरंजन से कई घंटों तक पूछताछ हुई। ईडी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, लुइस खुर्शीद समेत 2 अन्य आरोपियों की संपत्ति जब्त, जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट घोटाला मामले में एक्शन। यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार, आज शाम 5 बजे होगा कैबिनेट विस्तार, ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान समेत 5 विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा, गुजरात सीट से बने रहेंगे सांसद। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2800 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, कहा यह पहली बार है कि एक साथ इतनी सारी पर्यटन योजनाएं शुरू की गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ किया अयोध्या में रामलला के दर्शन, सीएम मोहन यादव के साथ उनकी पत्नी भी रही मौजूद। राम मंदिर में दर्शन के बाद बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, भगवान रामलला के दर्शन कर ऐसा लग रहा है जैसे जीवन धन्य हो गया, मेरी यही कामना है कि भगवान राम और बाबा महाकाल सब पर कृपा करें। बाबा महाकाल की कृपा से, बाबा महाकाल की आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के सारे मंत्रीगण आज भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए। हम तो उम्मीद करेंगे कि भगवान जल्दी मौका दे तो अयोध्या के बाद मथुरा का भी आनंद लें। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान देखने पहुंचे सीजीआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़, इस दौरान परिवार और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज भी रहे मौजूद, सभी ने राष्ट्रपति के साथ फोटो भी खिंचवाई। इसरो चीफ एस सोमनाथ का बड़ा खुलासा, एक इंटरव्यू में कहा आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के दिन कैंसर का पता चला था, अब पूरी तरह से ठीक है एस सोमनाथ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हिंदुओं को धर्मांतरण का मामला है सामने, चर्च में धर्मांतरण कराने का आरोप, बजरंग दल के विरोध करने पर हुई पत्थरबाजी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया, मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन जारी।
कुछ गलतफहमियां हुई और उसमें वो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कानून के अनुसार हम आगे की कार्रवाई कर रही है, इसमें जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सख्त कहा, बहला फुसलाकर किसी का धर्म परिवर्तन करना यह बर्दाश्त नहीं होगा। किसी का गरीबी का, किसी का शिक्षा का या प्रलोभन देके बहला के फुसला के किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये गलत बात है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। बजट को राम राज्य बजट कहने पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, बजट में भावनाओं से खेलने की कोशिश की गई है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का फिर समन। फीमा केस में पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। 11 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। कर्नाटक के विधानसभा में कथित देश विरोधी नारेबाजी मामले में एक्शन। बेंगलुरु से 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड के जरिए भारतीय नागरिकों को ठगने वाले चीनी नागरिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बिना वीजा के नोएडा में रह रहा था चीनी नागरिक। नफे सिंह हत्या मामले में 2 शूटर गिरफ्तार। सचिन उर्फ सौरभ और आशीष नाम के शूटर गिरफ्तार। गोवा से हुई गिरफ्तारी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई जया प्रदा 2 घंटे न्यायिक हिरासत में रही। 20-20 हजार रुपए के मुचलके पर मिली जमानत। जम्मू के गैंगस्टर राजेश डोगरा उर्फ मोहन चियर की गोली मारकर हत्या। पंजाब के मोहाली में एक मॉल के बाहर की गई हत्या। यूपी के बुलंदशहर में एसटीएफ ने नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार और कई कागजात बरामद किए गए। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी में कपास गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। गुजरात के बड़ोदरा में सड़क किनारे खड़े ट्रक में टकराई बेकाबू कार। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत। तेलंगाना के वानापर्थी में दर्दनाक हादसा। 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। बेलारी से हैदराबाद जा रहे थे सभी। मध्य प्रदेश के गुना में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी। मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। दिल्ली के एम्बियंस मॉल के सेंट्रल हॉल की सीलिंग गिरी। एस्केलेटर्स के बाद सीलिंग गिरने से मचा हड़कंप। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बीओ दफ्तर में अचानक आग लगी। नगर परिषद के दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में 2 बाइक की जबरदस्त टक्कर। एक युवक की मौत, दूसरा घायल, इलाज जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। रिक्शे में सवार 3 लोगों की मौत। हरियाणा के गुरुग्राम में माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों की बिगड़ी तबीयत। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद लोगों ने लिया था माउथ फ्रेशनर। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी। दुबई से आए यात्री से सोने के 5 ज्वेलरी, रोडियम प्लेटेस के 3 सिक्के बरामद किए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान रेप का आरोपी घायल। आरोपी आर्यन के दोनों पैरों में लगी गोली। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 12 बने और 50 अधबने अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया। यूपी के मैनपुरी में निजी अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के दौरान महिला की नस काटी। ओम अस्पताल पर आरोप। यूपी के सहारनपुर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने घर में घुसकर गर्भवती महिला से की बदसलूकी के घर में तोड़फोड़ का भी आरोप। यूपी के रायबरेली का चर्चित पंकज सिंह हत्याकांड। हिस्ट्री शीटर धनंजय सिंह और साथियों पर गवाह को धमकाने का आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में लड़की को अगवा कर गैंगरेप। तलाश करने पर बेसुध हालत में मिली लड़की। यूपी के एटा पुलिस ने अवैध कच्ची शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी मौका पाकर फरार। कच्ची शराब की कई भट्टियां पुलिस ने नष्ट की। यूपी के मऊ में सड़क किनारे मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग के चलते घर बुलाकर हत्या का आरोप। ओडिशा के कंधमाल जिले में एसटीएफ ने तेंदुए के खाल जब्त किए। एक शख्स गिरफ्तार। यूपी के कानपुर नगर आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण। नदारद 13 अफसरों का 1 दिन का वेतन रोका गया।
दक्षिण इजराइल से देर रात गाजा पट्टी में बमबारी, गाजा पट्टी में विस्फोट और आसमान में धुएं का गुबार दिखा। कैलिफोर्निया में आउटडोर पार्टी में हुई अंधाधुंध फायरिंग, नकाबपोश हमलावरों ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। किंग सिटी पुलिस के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब एक आवास के बाहर पार्टी में 3 हमलावरों ने फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद एक कार में सवार होकर हमलावर फरार हो गए। गाजा पट्टी में हमले के बाद दक्षिण इजराइल में रेड अलर्ट की चेतावनी, सायरन की आवाज सुनाई गई। फ्रांस की संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बना।